हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है द लास्ट विच हंटर। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2015 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9 और इस मूवी को डायरेक्ट किया था ब्रैक आइजनर ने। तो मूवी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पूरी पृथ्वी पर ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी फैल रही थी, जिसकी वजह से इंसान मर रहे थे। और ये बीमारी एक विच क्वीन फैला रही थी, क्योंकि वो इंसानों को ख़त्म करके विचेस की दुनिया बनाना चाहती थी। लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ लोग आते हैं जिन्हें नाइट्स कहा जाता है। वो विच क्वीन की गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन वो विच क्वीन बहुत ही खतरनाक थी। वो सारे नाइट सोल्जर को मार देती है, लेकिन उन नाइट्स में से एक बहादुर नाइट था जिसका नाम था कोल्डर। वो क्वीन के सारे गार्ड्स को मारने के बाद क्वीन के सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे क्वीन कमज़ोर हो जाती है और मरने वाली होती है। लेकिन तभी विच क्वीन कोल्डर के दिल को पकड़कर उसे श्राप देती है कि वो इमोर्टल हो जाएगा, क्योंकि विच क्वीन को ये पता था कि उसने जो बीमारी फैलाई थी उसकी वजह से उसके परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये कोल्डर के लिए एक श्राप ही था। क्योंकि कोल्डर के जीने के लिए कोई मकसद नहीं था, वो अपने परिवार के साथ मरना चाहता था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 800 साल बीत गए हैं और वो एयरप्लेन से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ का मौसम ख़राब होने लगता है। तब उसे शक होता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक से मौसम ख़राब किया है। फिर कोल्डर पता लगाता है कि वो कौन है जो प्लेन में बैठकर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जहाँ उसे एक यंग विच मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत टाइम पहले इंसानों और विचेस के बीच में समझौता हुआ था कि वो अपना असली चेहरा छिपाकर इंसानों के बीच में रह सकती है, इस शर्त पर कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और उनमें से कुछ विचेस ऐसी थी जो कि रूल फॉलो नहीं करती थी, तो उनको पकड़कर कैद करना कोल्डर का काम होता है। और कोल्डर एक ग्रुप के लिए काम करता है जिसका नाम एक्स एंड क्रॉस होता है, जिनका काम था बुरे विचेस को पकड़ना। कोल्डर उस यंग विच के पास आकर बैठ जाता है, जहां उस यंग विच के पास वेदर चेंजिंग स्टोन्स होते हैं, जो इतने पावरफुल थे कि जिसका अंदाज़ा उस विच को भी नहीं था। और अब कोल्डर उन स्टोन्स की पावर को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो विच पूछती है कि क्या तुम मुझे कैद करोगे। तो कोल्डर कहता है कि नहीं, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। फिर कोल्डर उन स्टोन्स को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कोल्डर से मिलने आता है और उस आदमी का नाम होता है डोलन 36 और ये एक प्रिस्ट भी होते हैं। इसका मतलब कोल्डर 36 प्रिस्ट के साथ काम कर चुका था। पर यहाँ पे डोलन 36 कोल्डर को बताते हैं कि मैं कल रिटायर हो जाऊँगा। फिर कोल्डर डोलन 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट करता है। अभी तक जितने भी प्रिस्ट कोल्डर के साथ काम करते थे वो सभी कोल्डर के साथ विच को पकड़ने के लिए काम करते थे। अगले दिन कोल्डर के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि डोलन 36 की मौत हो गई है। ये सुनकर कोल्डर को शक होता है, जहां कोल्डर की मुलाकात डोलन 37 से होती है। क्योंकि डोलन 36 की मौत हो गई थी, इसलिए डोलन 37 आया था। उसे डोलन 36 ने ही चूज़ किया था। इसके बाद ये दोनों डोलन 36 के घर जाते हैं। वो पूरे घर को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, पर उन्हें वहाँ जाके कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन डोलन 37 को घर में मरी हुई मक्खियाँ दिखाई देती हैं, जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उन मक्खियों को देखकर कोल्डर उन पर कुछ मैजिकल पाउडर छिड़कता है, जिसकी वजह से उस घर पर किया गया ब्लैक मैजिक टूट जाता है, जिससे वो पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सब टूटी हुई थी। उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए किसी ने वहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था और उनका पेन भी गायब था। और इसके साथ एक डार्क मैजिक किया गया था जो 800 साल पहले विच क्वीन किया करती थी। ये मैजिक इतना पावरफुल था कि आज के टाइम में ये करना मना था, जिसे साधारण विच यूज़ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद कोल्डर एक विच के पास जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। उसकी बेकरी होती है और वो इंसेक्ट यूज़ करके केक्स में फ्लेवर डालता है। मैक्स ब्लाइंड था। कोल्डर उसे एलिमेंट्री मैजिक के बारे में पूछता है, मगर मैक्स मना कर देता है। जब कोल्डर उसे कैद करने की धमकी देता है तो वो बताता है एलिक नाम के विच के बारे में। अब आगे के सफ़र में खतरा होता है, इसीलिए वो अकेले ही एलिक को पकड़ने के लिए जाता है। वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पे उसे एक बच्चा मिलता है जो कैंडी का पीछा करते हुए वहां पर आता था, जहां उस बच्चे को कैंडिस का पेड़ दिखता है। तभी कोल्डर उस बच्चे को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस जगह को ब्लैक मैजिक से बनाया गया था जहां एलिक छिपा हुआ था। जब कोल्डर घर के अंदर आता है तो उसे वहां पर एक बच्ची दिखाई देती है जो एलिक थी। इसने बच्चे का रूप लिया हुआ था।
फिर वो कोल्डर पर हमला करता है, लेकिन कोल्डर काफ़ी चालाक था। वो उसे मार के बेहोश कर देता है, जहाँ उसे $36 का पेन मिलता है। उसके बाद कोल्डर उस विच को काउंसिल के पास ले आता है। अब यहाँ पर कोल्डर को लग रहा था कि इसके और भी साथी होंगे जो 800 साल पहले के डार्क मैजिक को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। विच काउंसिल इसके लिए मना कर देती है और एलिक को कैद करने की सज़ा देती है। तभी उस पेन से एक मक्खी बाहर आती है और अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो सीधा जाता है डोलन 36 के पास, जहाँ उसे पता चलता है कि डोलन 36 मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें कर्ज दिया गया है सेम ब्लैक प्लेग से जो विच ने 800 साल पहले लोगों पे डाला था। कोल्डर ये समझ जाता है कि जिस विच ने डोलन 36 को कर्ज दिया है वो उसे कुछ जानना चाहता था, जो इन्होंने बता भी दिया होगा। डोलन 36 के पास 2 दिन थे, जिसके बाद वो मर जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए उसे मारना होगा उस विच को जिसने इन्हें कर्ज दिया है। फिर कोल्डर की नज़र उनकी जख्मी उंगली पे जाती है। कोल्डर समझ जाता है कि डोलन 36 ने कुछ क्लूज छोड़े होंगे। फिर कोल्डर उनकी बुक को, जिस पे उन्होंने 3 शब्दों पर अपने खून से निशान लगाए थे, वो वर्ड्स थे रिमेंबर योर डेथ, यानी कि जिस रात क्वीन मर गई थी उसी रात कोल्डर भी जख्मी हुआ था। वो जिंदा कैसे हुआ वो ये बात भूल गया था। वो बात उसे याद करनी थी और इसीलिए उसे मेमोरी पोशन की ज़रूरत थी। जिसके बाद वो विच बार में जाता है और ये बार होता है क्लोई नाम की विच का। कोल्डर के आते ही वहाँ से सब चले जाते हैं। इस वजह से क्लोई उसे मेमोरी पोशन देने से मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे हाई अमाउंट ऑफर करता है तब वो मान जाती है और उसे मेमोरी पोशन देती है। जिसके बाद कोल्डर 800 साल पहले की यादों में जाता है, जहाँ पर उसने एक विच क्वीन को मारा था। तभी वहाँ पर बेलियल नाम का आदमी आकर उसे मारने लगता है। जैसे तैसे कोल्डर होश में आता है और बेलियल उसे दूसरे ट्रांस मोड में फंसा देता है और वो मेमोरी पोशन को यूज़ ना कर पाए, इसीलिए वो वहाँ पर आग लगा देता है। फिर क्लोई उसे मैजिकल पाउडर से जगाती है। होश में आने के बाद कोल्डर बेलियल को मारने जाता है, पर बेलियल पेड़ की जड़ों के जरिए वहाँ से भाग जाता है। पर कोल्डर के हाथ में पेड़ की जड़ आ जाती है, इसमें लाल मिट्टी लगी हुई थी। और अगले सीन में क्लोई अपने घर पे होती है, जहाँ बेलियल उसे डार्कनेस वर्ल्ड में फेंक देता है, लेकिन कोल्डर उसे बचाकर अपने घर ले आता है, जहाँ पर क्लोई वहाँ से जाने लगती है। पर कोल्डर उसे बताता है कि उसे मेमोरी पोशन अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए चाहिए। वहाँ पर क्लोई हाँ कर देती है। क्लोई अपनी फ्रेंड मिरांडा के घर जाती है, जहाँ बेलियल ने मिरांडा को मार दिया था ताकि ये लोग मेमोरी पोशन ना बना सके। अब ये लोग डैनी के पास जाते हैं। कोल्डर ने उसकी दोस्त को कैद किया था, उसी का बदला लेने के लिए वो उसे सपनों की दुनिया में फंसाने की कोशिश करती है और वो उसे खाई से नीचे फेंकने का ऑर्डर देती है। मगर यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, यानी कि वो किसी के भी सपनों में आसानी से जा सकती थी और वो उसे सपनों से बाहर निकालती है। कोल्डर होश में आने के बाद डैनी की सारी पावर ले लेता है। इसके बाद जब कोल्डर को यह पता चलता है कि क्लोई बिना किसी परेशानी के किसी के भी सपनों में जा सकती थी, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है उसकी यादों में जाने के लिए। क्लोई मान जाती है। उसके बाद क्लोई और कोल्डर उसके सपनों में जाते हैं, जहाँ पर उसने क्वीन को मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन के शरीर की तरह कोल्डर का शरीर भी पूरी तरह से जल गया था, पर इसके बाद भी वो जिंदा था। इसके बाद नाइट सोल्जर वहाँ पर आते हैं कोल्डर को बचाने के लिए। उन्हें वहाँ पर विच क्वीन का हार्ट भी मिलता है, जो अभी भी जिंदा था। जब वह हार्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते थे तो कोल्डर भी दर्द से चीखता था, यानी कि क्वीन का श्राप ये था जिसकी वजह से उसका हार्ट और कोल्डर आपस में कनेक्ट हो गए थे। अगर क्वीन के हार्ट को ख़त्म किया तो कोल्डर भी मर जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्वीन के हार्ट को अपने पास रख लिया, क्योंकि उनके लिए कोल्डर बहुत ज़रूरी था और ये बात कोल्डर से छिपाई गई थी। तब से लेकर अभी तक सभी प्रिस्ट को ये बात पता थी, उन्होंने क्वीन के हार्ट को छिपा कर रखा था और यही कारण था कि डोलन 36 को टॉर्चर करके उन्हें कर्ज दिया गया था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को ये बात पता थी। ये बात जानने के बाद कोल्डर शॉक रह जाता है कि अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। अगर पहले ही ये सच्चाई उसे बता दी जाती तो इतने सारे लोग नहीं मरते। और उसे एक और बात याद आती है कि बेलियल, एलिक और मैक्स ये तीनों क्वीन के फॉलोअर थे। वो क्वीन को रीबॉर्न करना चाहते थे। डोलन 37 बेलियल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। यहाँ पे बेलियल मैक्स को पकड़ता है क्योंकि उसने कोल्डर को एलिक का नाम बता दिया था। यहाँ पे बेलियल मैक्स को एक रूट पर बांधता है और उस पर क्वीन का हार्ट रखता है और देखते ही देखते क्वीन रीबॉर्न हो जाती है और मैक्स की बॉडी में क्वीन आ जाती है। उसके बाद वहाँ पर कोल्डर पहुँचता है और वो बेलियल को मार देता है। कोल्डर के आने में देरी हो गई थी
क्योंकि क्वीन रीबॉर्न हो चुकी थी। जैसे ही कोल्डर क्वीन के पास जाता है, क्वीन उसका गला पकड़ लेती है। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि क्वीन ने जो उसे इमोर्टैलिटी का श्राप दिया था, वो इमोर्टैलिटी क्वीन की खुद की थी। यानी कि क्वीन ने मरते वक्त अपना एक हिस्सा कोल्डर में डाल दिया था और उसी के जरिए क्वीन कोल्डर के साथ जिंदा थी। यही वो कनेक्शन था जिसके जरिए कोल्डर को दर्द हुआ था जब क्वीन का हार्ट पकड़ा गया था। अब देखते ही देखते क्वीन अपनी इमोर्टैलिटी वापस ले लेती है। यानी कि अगर अब कोल्डर को चोट लगती है तो वो मर जाएगा और क्वीन कोल्डर को मार के वहाँ से भाग जाती है। निराश कोल्डर अपने घर वापस आता है। अब जब कोल्डर ने बेलियाल को मार दिया था तो डोलन 36 ठीक हो जाते हैं। कोल्डर डोलन 36 को बताता है कि क्वीन वापस आ चुकी है और वो प्लेग का कर्स इंसानों पर फिर से डालेगी। डोलन 36 कहते हैं कि क्वीन अभी रीबॉर्न हुई है, उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। तो कोल्डर कहते हैं कि जितनी भी अभी तक खतरनाक विचेस को हमने पकड़ा है, हमने उन्हें मारा नहीं है बल्कि सिर्फ कैद किया है। वो उनकी मदद से फिर से ताकतवर हो जाएगी, तब वो दुनिया पर फिर से कर्स डालेगी प्लेग का। और वो नाराज भी था कि उसे अभी तक सच्चाई छिपाई गई थी। तब डोलन 36 उसे माफ़ी मांगते हैं सच्चाई छिपाने के लिए। फिर डोलन 36 उसे इनकरेज करते हैं कि तुम एक बार क्वीन को हरा चुके हो तो तुम दोबारा भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद कोल्डर अपनी तलवार लेकर विच प्रिजन में जाता है। वहाँ पे उसे डोलन 37 मिलता है। ये तीनों प्लान बनाते हैं और अंदर जाते हैं कि कैसे क्वीन को डिफीट करना है। यहाँ पर क्वीन ने बाकी सारी प्रिजन विच को कनेक्ट किया था और वो उनकी पावर को यूज़ कर रही थी और धीरे धीरे पावरफुल होकर दुनिया पर कर्स फैलाने वाली थी। प्लान के अनुसार क्लोई कमज़ोर प्रिजनर एली को पकड़ते हैं और उसकी मेमोरी में जाके वो उसे मार देते हैं ताकि कमज़ोर कड़ी निकल जाए और क्वीन कमज़ोर पड़ने लगती है। दूसरी तरफ कोल्डर क्वीन को ढूंढने जाता है। उसे प्रिजन में एक जगह पर लाइट दिखाई देती है और वो वहाँ पर जाता है और वो अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर क्वीन बाकी विचेस से कनेक्ट करके प्लेग फैलाने की तैयारी कर रही थी। जहाँ पर उसका सामना क्वीन से होता है। दोनों में लड़ाई होती है। देखते ही देखते क्वीन को गुफा में लेकर आता है। फिर कोल्डर अपनी तलवार को जलाता है जिससे क्वीन चीखने लगती है और वो कमज़ोर हो जाती है। पर कोल्डर क्वीन को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर डोलन 37 आता है। वो क्लोई के गले पर गन रखता है। यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि डोलन 37 एक विच का बेटा होता है और वो बिना शक्तियों के पैदा हुआ था और उसे शक्तियाँ चाहिए थी, इसीलिए वो क्वीन की साइड पर होता है। अब क्वीन को ये बात पता चलती है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है और वो उसकी शक्तियों की मदद से बाकी सारे विचेस को कंट्रोल करती है। उनकी पावर को यूज़ करके प्लेग पूरी दुनिया में फैलाने लगती है। यहाँ पर डोलन 37 क्वीन के सामने झुकता है और उससे शक्तियाँ मांगता है। क्वीन उससे कहती है कि तुम बिना पावर्स के पैदा हुए हो, इसलिए तुम इंसान हो और मिट्टी कभी सोना नहीं बन सकती, और वो ये कहकर उसे मार देती है। यहाँ पर कोल्डर एक सपने में कैद होता है जहाँ सपने में उसकी बेटी और पत्नी आते हैं और उसे जागने के लिए कहते हैं। उसे वो गुड बाय कहते हैं और अचानक से कोल्डर को होश आता है। कोल्डर के पास एंशिएंट स्टोन्स थे जो मौसम को बदल सकते थे। वो उन स्टोन्स की मदद से तूफान तैयार करता है और लाइटनिंग की वजह से तलवार में फिर से आग लगती है। क्वीन उसे अभी भी मैनिपुलेट करती है और वो क्वीन को तलवार फेंक के मारता है। देखते ही देखते क्वीन राख में बदल जाती है। अब कोल्डर को पता था जब तक क्वीन का हार्ट नहीं ख़त्म होगा तब तक वो नहीं मरेगी। कोल्डर क्वीन के हार्ट को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी क्लोई आकर उसे रोक देती है। वो कोल्डर से कहती है कि मैंने डार्क वर्ल्ड में क्वीन से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखी हैं जो बस तुम्हारे मरने का ही इंतज़ार कर रही हैं। अगर तुम चले गए तो इससे भी खतरनाक चीज़ें इस दुनिया में आएंगी, इसलिए खुद की जान मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और कोल्डर मान जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि कोल्डर वो हार्ट अपने पास रखता है और वो विच काउंसिल के साथ काम करना बंद कर देता है उस झूठ की वजह से, और वो क्लोई के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।